हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मैमूना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में वेलकम कहती हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की इन आम बीमारियों से मुतालिक जिनके इलाज पर हम हजारों रुपए खर्च करते हैं, स्टोर से ढेरों महंगी दवाइयां उठा कर ले आते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स न सिर्फ बच्चों की सेहत खराब करने की वजह बनते हैं बल्कि वालिदैन की परेशानी और इनकी जेब पर भी बोझ होती हैं। छोटे बच्चों को तकलीफ में देखकर वालिदैन परेशान होते हैं, जबकि बच्चा भी अपनी तकलीफ को बयान करने से कासर होता है। बच्चों में बीमारियों की जिम्मेदार किसी हद तक खुद वालिदैन भी होते हैं। इसकी बड़ी वजह हमारे यहाँ इल्म की कमी, लाशऊरी, लापरवाही और बच्चों की तरफ तवज्जो का फुकदान है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों के नज़ला जुकाम, बलगम, खांसी के लिए एक मुफीद निशानदा बनाने का तरीका और मजीद बात करेंगे बच्चों के पेट दर्द, गले की खराबी से बचाव, बढ़ते हुए बच्चों के लिए मुफीद ग़िज़ा, बच्चों को मच्छरों से महफूज करने का तरीका, बच्चों का दुबलापन दूर करने का तरीका, बिस्तर में पेशाब करने वाले बच्चों के लिए आसान टोटका। बच्चों के पेट दर्द के लिए, बच्चों में पेट का दर्द मामूल की बात है, ऐसे में थोड़ी सी हींग गर्म करके बच्चों के नाक के इर्द गिर्द लगाएं तो फौरी आराम मिलता है। बच्चों को सख्त ग़िज़ाओं के बजाय नरम और फौरी हजम होने वाली खुराक दें। मच्छरों से बचाव के लिए, अगर बच्चे छोटे हैं और मॉस्किटो लोशन यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए लीमू के रस में थोड़ा सा पानी मिलाकर जिस्म के खुले हिस्सों पर लगाएं। मच्छर आपसे और आपके बच्चों से दूर रहेगा। तिबी माहिरीन के मुताबिक अगर मौसम तब्दील होते ही बच्चों को चॉकलेट, गैर मियारी टॉफियों और मिठाइयों से दूर रखा जाए तो बच्चा सीने की जकड़न, सांस की तकलीफ, नज़ला जुकाम, गले की खराबी या गले के गदूद में सोजिश की शिकायत से महफूज रह सकते हैं। बढ़ते हुए बच्चे खानों से दूर भागते हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को रोज़ाना खजूर खिलाएं। खजूर उन्हें मतलूबा तवानाई फराहम कर सकता है। खूबियों से भरपूर खजूर कुदरती शक्कर का खजाना है, जिसमें बराए नाम हरारे होते हैं। इसे खाने से खून की कमी का मसला हल होता है। इसका पोटाशियम दिल के निज़ाम को दुरुस्त रखता है। दुबलापन दूर करें। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, इनको अंजीर दूध के साथ खिलाएं, जिससे जिस्म मोटा होता है। इसके साथ साथ कलेजी खिलाएं। रोज़ाना तिल खिलाने से बच्चे बिस्तर में पेशाब नहीं करते और तवाना रहते हैं। बच्चों के नज़ला जुकाम और बलगम के लिए आजमूदा जुशांदा, सौंफ आधा चम्मच, दालचीनी 1.5 इंच का टुकड़ा, छोटी इलायची 2 अदद, पुदीना चंद पत्ते, सब चीज़ों को साफ करके 1 कप पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें। अब इस पानी में 1.5 चम्मच शहद डालकर दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। अगर बच्चा 1 साल से कम है तो शहद की जगह चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है। नज़ला और बलगम के लिए आजमूदा नुस्खा है। अगर नज़ले के साथ साथ बलगम सीने पर जम गई है तो सुहागे की थोड़ी सी मिकदार को तवे पर रोस्ट कर लें। इसका रंग तब्दील होने से पहले ये थोड़ा फूल जाएगा। अब इसे तवे से उतार कर ग्राइंड कर लें। अब इस सफ़ूफ में ग्राइंड की हुई मिश्री शामिल कर दें। इसको किसी बंद बर्तन या बोतल वगैरह में महफूज कर लें। एक चुटकी दिन में 2 से 3 मरतबा कम अज़ कम 3 दिन तक चटाएं। बलगम पखाने या उल्टी वगैरह के ज़रिए खारिज हो जाएगी। मज़ीद रात को सोते वक्त बच्चे के सीने पर बाम का इस्तेमाल भी मुफीद है। बच्चे के नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए अदरक का रस 2 चम्मच गर्म कर लें, फिर इसे 1 चम्मच शहद में मिलाकर दें। नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत मुफीद है। बच्चों में बलगम वाली खांसी हो तो मिट्टी के बर्तन में 1 पाव गेहूँ और हल्दी जलाकर ब्राउन कर लें। दोनों को पाउडर की शक्ल में मिक्स कर लें। आधा चम्मच बड़ों के लिए और 1/4 चम्मच छोटे बच्चों के लिए सुबह और शाम दूध के साथ दें। बलगम वाली खांसी के लिए नहायत मुजर्रब है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।